हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है तो उसका रीड 1 है, जो द जर्नी ऑफ माय लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। तो उसमें के क्वेश्चन आंसर हमारी किताब में दिए हैं, तो उनका आज हम लोग जवाब देखने वाले हैं। जो कंपैरिजन 1 है, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे 4 हम लोग देखने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला 1.1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ऑन सेंटेंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक अरुणिमा एक्सेप्शनली ब्रेव वाई। तो इसमें आपको क्या बताना है कि क्या आप मानते हैं कि जो अरुणिमा है वो बहादुर थी। अगर आप मानते हैं तो आपको बताना है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ वो बहादुर थी, क्यों बहादुर थी। तो आपको उसके लिए ये मैंने आंसर जो लिखा है उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका आंसर है हाँ, हम लोग जानते हैं और हम लोग मानते भी हैं कि हाँ वो बहादुर थी, क्योंकि वह ट्रेन के डिब्बे में उसके पास जो लुटेरे आए थे 4 से 5, उन्होंने उसकी जो गोल्डन चेन थी उसे चुराने की कोशिश की और वह तुरंत उठ गई और उसने उनका सामना किया। उसके बाद मतलब उस सामने में बाहर फेंकी गई थी। उसके बाद उसका एक पैर टूट जाता है, फिर भी वह माउंटेन जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर आर्टिफिशियल लेग लगाकर चढ़ती है। तो ऐसा कॉन्फिडेंट उसके अंदर था, तो यही मतलब उसके बहादुरी का कारण है। तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट इंस्पिरेशन डू यू गेट फ्रॉम अरुणिमा। तो हमें आप इसमें अरुणिमा के पास से क्या प्रेरणा लेना चाहते हो, मैंने इधर गुजराती में लिख दिया है उसका ट्रांसलेट। तो आपको अरुणिमा से क्या क्या प्रेरणा मिली है आप वो लिख सकते हैं पैराग्राफ में। तो मैंने लिख दिया है, जैसे कि हमें साहस चाहिए, कॉन्फिडेंट चाहिए, और मतलब सफलता के लिए हमारा फिजिकल कुछ भी हो, अगर हम बीमार हो या हमारे पास, जैसे कि वो अरुणिमा अपंग हो गई थी फिर भी उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह हमें भी अपने खुद पर साहस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होकर किसी भी काम को करना चाहिए, जिससे कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट सम पैसेज इन फेस ऑफ अरुणिमा। तो हमें अरुणिमा की प्रशंसा के लिए कुछ वाक्य उसकी तारीफ़ों के लिए लिखना है। तो ये आंसर मैंने लिखा है, जैसे कि करेज यानी कि साहस, बाद में उस ग्रेट फाइटर भी थी अपने लाइफ में, वो है। उसके एक्सेप्शनल भी है। तो बहुत सारे हैं उसके अंदर प्रशंसा करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए वर्ड, तो मैंने लिख दिया है। तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन तो आपको खुद से करना पड़ेगा कि डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली नाइबरहुड हु हैज़ डन समथिंग वेरी ग्रेट, वेरी ब्रेव, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। तो आपके पड़ोस में, आपके ये फैमिली में ऐसा कोई है जिसने बहुत ही ग्रेट या फिर बहुत ही बहादुरी का काम किया होगा, तो उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है, लिखना है। तो मैंने छोटा सा एक लिखा है जो कि हमारे गांव का है। तो मैं गांव में एक लड़का रहता था, उसने कैसे अपने सक्सेस को हासिल किया वो है, तो वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो मैंने लिखा है, येस आई नो अ बॉय इन माई विलेज, द कंडीशन ऑफ हिज हाउस वॉज वेरी बैड। तो उसके घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी। ही यूज टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, यानी कि वो भाड़े के मकान पे रहते थे। येट दैट बॉय वर्कड वेरी हार्ड इन ही स्टडीज़। फिर भी उस लड़के ने अपनी पढ़ाई में बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। और उसके जो पेरेंट्स एंड हीज पेरेंट्स अल्सो टो हिम फार अहीड, उसके माता पिता भी उसे बहुत ही आगे तक पढ़ाए। ही स्टडीड लॉयर, उसने वकील की पढ़ाई की थी। एंड
ही बिकम अ लॉयर, और वो वकील बन गया था। यानी कि आपकी घर की परिस्थिति या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, या फिर आप अपंग है अरुणिमा सिन्हा के जैसा, तो आपके सफलता में बाधा थोड़ी बहुत बनेगी, लेकिन फिर भी आपको नए कॉन्फिडेंस और साहस से अपनी सफलता को प्राप्त करना है। तो इसे ही आपको कोई एक उदाहरण लिखना है। मैंने तो अपने गांव के एक लड़के के बारे में मैं जानती थी, जो कि मेरे पापा ने बताया था, तो मैंने वो लिख दिया है इस पैराग्राफ में। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है, सपोज यू वर इन द ट्रेन कंपार्टमेंट नियर अरुणिमा, व्हाट वुड यू हैव डन। मान लीजिए आप ना गाड़ी के डिब्बे में अरुणिमा के पास बैठे हैं, तो आप क्या करते। तो मैंने लिखा है कि हैड आई बीन इन द ट्रेन कंपार्टमेंट नियर अरुणिमा, आई वुड हैव स्नैक्ड टू अदर पैसेंजर एंड प्लीडेड them to fight against the thugs. If all them had come together and attacked the thugs, we could have saved Arunima from being thrown out of the train. तो अगर उनके पास आप बैठते तो आप क्या करते, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते थे। मैंने तो लिखा, अगर मैं उनके पास होती तो मैं सारे पैसेंजर्स को जमा करती और वो जो लुटेरे आए थे उनके ऊपर अटैक करवाती। ऐसे मैंने अपने से लिखा है। तो जिससे कि हम लोग अरुणिमा मतलब बाहर फेंकी गई थी, तो उसकी जान हम लोग बचा सकते थे। तो ये मैंने लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 6ठा देखते हैं हम लोग। तो 6ठा है हमारे पास, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ऑल द पैसेंजर्स हैड स्टूड बाय अरुणिमा इन द ट्रेन। कि यदि सारे मुसाफिर गाड़ी में थे और अरुणिमा के, जब वो लोग गाड़ी में बैठे थे, अरुणिमा पर जब लुटेरे आए थे और वो सारे पैसेंजर्स अरुणिमा के पास आके खड़े हो जाते तो क्या होता। तो आप मन से लिख सकते थे कि वो शायद वो जो लुटेरे आए थे वो डर के भाग भी सकते थे। तो इसमें मैंने लिखा है, तो आप देख के लिख लीजिए कॉपी में, वीडियो को रोक के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, इफ़ यू वर अ जज, अगर आप यदि आप जज होते तो व्हाट पनिशमेंट वुड यू गिव द 4 यंग मैन। अगर आप मतलब जज होते तो आप वो जो 4 जवान लड़के थे या लोग थे, उन लुटेरों को आप क्या सज़ा देते। तो आप वो लिख सकते हैं, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा है कि मैं उन्हें 5 साल की सज़ा देती। तो अभी नेक्स्ट 8वां देखते हैं। 8वां है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्टॉप सच सैड इंसिडेंट्स। तो ऐसी मतलब जो ऐसी दुख भरी घटना कभी ना घटे, इसके लिए आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो वो आपको इनके रोकने के लिए उपाय ऐसा कुछ लिखना है। तो मैंने लिखे, आप लिख लीजिए देख के। अगर फ्रेंड्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थोड़ा मतलब वीडियो बनाने समय थोड़ा डर लगता है, तो इसके लिए मिस्टेक हो जाती है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। 9वां और आखिरी 1.1 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। एक्सप्लेन द फेमस क्योटो ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द लाइट ऑफ अरुणिमाज एंथुसिज्म फॉर रीचिंग हर गोल। उठो जागो और ध्येय प्राप्त ना हो तब चलते रहो, ऐसा स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य था। तो वो अरुणिमा सिन्हा ने मतलब वो कुछ इस वाक्य जैसा जो स्वामी विवेकानंद का है कुछ ऐसा काम किया है। तो उसके लिए आपको उस वाक्य के ऊपर संदर्भ या व्याख्या ऐसा करना है।
तो मैंने लिखा है आंसर, तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद जो कंपैरिजन 1.2 है, इसमें कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें हमें सीन 1 या सीन 2, 3, 4 ऐसा बताना है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो मैं इसमें का डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ। तो पहले का आएगा सीन 4, दूसरे का आएगा सीन 3, तीसरे का आएगा सीन 1। थोड़ा ब्लैक में से लिखूँगी तो सही दिखेगा। तो ये मैंने लिख दिया है। पहले का चौथा सीन है, दूसरे का 3, तीसरे का 1, चौथे का 2 और पाँचवें का 4 है, छठे का 4, सातवें का 1 और आठवें का 2। उसके बाद 1.3 का देखते हैं हम लोग, तो उसका भी मैं ऐसे ही डायरेक्टली बता देती हूँ। तो उसमें पहले का तो मिलाया है, बाद में दूसरे का पहला है द यूनियन गवर्नमेंट वुड पे फॉर माई रिकवरी। बाद में जो तीसरा बचेंद्री पाल वाला है, तो उसका तीसरे का दूसरा है, और तीसरे का जो है वो दूसरे वाले लाइन में सबसे लास्ट वाला है, वन मॉर्निंग। और उसके बाद विथ इन अ मोमेंट जो लास्ट वाला है, पांचवा, उसका आंसर तीसरा है, गैच वाला। तो ये 1.3 हो गया। उसके बाद 1.4 में थोड़ा टाइम लगा था मेरे को ढूंढने में, तो अब वो देखते हैं हम लोग। तो ये 1.4 है। तो आप देख के लिख लीजिए अपने कॉपी में, और आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अभी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी वीडियो ही नहीं बंद हो रहा है।